प्यारी वाइफ बाहर गाड़ी खड़ी आपका इंतजार कर। आपने बताया नहीं मुझे कहाँ जाना है। वो भी पता चल जाएगा, पहले आप जाएं, गाड़ी में बैठे। लेकिन असद अभी तो घर पे इतने सारे काम पड़े हुए हैं। सब काम हो जाएंगे, पहले आप वो करें जो मैं कह रहा हूं। रूमी जाओ। अच्छा अच्छा जा रही हूँ। और अब तुम कहाँ जा रही हो? अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ मैं। इतना सामान लेकर क्या ज्यादा दिन रुकने का इरादा है? खैर तो है? खैर नहीं है आंटी। नबील ने मुझे आज इतनी बातें सुनाई है, मुझसे इतना रूड हो रहे थे, उन्हें मुझसे मसले होना शुरू हो गए हैं। वो भी रूमी की वजह से मुझे बातें सुनाएंगे। ये रूमी कहाँ से बीच में आ गई तुम दोनों के? रूमी को बीच में नबील ला रहे हैं। दिन रात रूमी 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 की ही तारीफें। अगर मैं यहाँ रुकी ना आंटी तो मेरा बीपी हाई हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती रूमी की वजह से मेरी खुशियां खत्म हो जाएं। जा रही हूँ मैं अपनी अम्मी के घर। इधर उधर मत देखो, अपने राइट पे देखो। ये तो सैलून है कोई। जी हाँ, आपके लिए यहीं का अपॉइंटमेंट लिया। आपने मुझे सैलून भेजा है? हाँ, तुम खुद अपना ख्याल जो नहीं रखती हो, इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ का अच्छा सा पैकेज लिया। ये क्या है? ये ड्रेस है। लेकिन आज तो कोई इवेंट नहीं है। जरूरी तो नहीं कि इवेंट हो तो खुशियां मनाएं। हम अपनी पूरी जिंदगी को इवेंट की तरह क्यों ना मनाएं? हर पल हर लम्हा। कहाँ गए थे तुम दोनों? शॉपिंग पे गए थे। अब झूठ भी बोलने लगे हो तुम। मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? रूमी जब गई थी उसने ये कपड़े नहीं पहने थे। तुम लोग किसी अलग अपार्टमेंट में नहीं रहते हो, ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, और जब साथ रहते हैं ना तो सरबराह को पूछा जाता है। चलो पूछना तो दूर की बात, कम से कम बता ही दिया जाए। चलो ये तो नहीं है इस घर में, लेकिन तुम तो यहीं पले बड़े हो ना, या फिर बीवी के सामने माँ की तरबियत, घर का माहौल सब कुछ फरामोश कर दिया तुमने। और तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ भाई किचन में जाओ, दोपहर से कुछ नहीं खाया। आपके लिए खाना लाया हूँ आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से। रूम मम्मी को सर्व करो। माहीन घर छोड़कर चली गई। क्यों? नबील से झगड़ा हुआ रूमी की वजह से। रूमी की वजह से कैसे झगड़ा हो सकता है? अरे भाई पुरानी बातों की लकीर क्या पीटनी। नबील तो उसे लाने के लिए राजी नहीं। अब ऐसा करो तुम और रूमी जाओ और मनाकर लेकर आओ उसे। और एक बात, रूमी को अच्छी तरह से समझा देना कि ये घर के काम काज करके ना नबील के सामने ज्यादा एफिशिएंसी दिखाने की कोई जरूरत नहीं उसे। रूमी तो वही काम करती है जो आप उसे कहती हैं। इसमें एफिशिएंसी दिखाने वाली कौन सी बात है? और मुझे नहीं लगता कि रूमी की ऐसी कोई इंटेंशन होगी। अगर नबील और माहीन के दरमियान में कोई झगड़ा हुआ है तो रूमी किसी भी तरह कसूरवार नहीं हो सकती। बात कसूर की नहीं, बात सुकून की है, सुकून की। अगर तुम इस घर के बड़े बेटे हो ना तो रूमी भी इस घर की बड़ी बहू है। अरे सबको जोड़े रखने की जहां जिम्मेदारी मुझ पर और जुबैर पर आती है, तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है। मम्मी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। बस अब तुम मेरे फैसलों पर बहस करोगे? मैं बहस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नबील को जाना चाहिए माहीन को मनाने के लिए।
नबील अगर मान भी गया तब भी तुम और रूमी जाओगे उसे लेने, समझे? ठीक है, जैसे आप कहें। प्लीज मैं आपके साथ हुआ करूं तो इसे साइड पे रख दिया करें। तुम्हारी वजह से तो सब कुछ ही साइड पे रखती है। इसी बात पे मेरे से डांट पड़ी है। सो सॉरी, मेरी वजह से आप। अरे नहीं नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मेरी वजह से तुम अम्मी की डांट सहती हो। अम्मी जितना गुस्सा करती है ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार भी करती है। बस मुझे लेके थोड़ा सा परेशान हो जाती हैं। खैर, कल हमें माहिन के घर जाना है। खैरियत? माहिन नाराज होकर गई है। लेकिन असद, आपको नहीं लगता कि हमारे बजाय नबील को जाना चाहिए माहिन को मनाने? कहा तो मैंने भी यही था अम्मी से, लेकिन अम्मी बसे थे कि मैं और तुम ही जाएं और माहिन को लाजमी मना कर लें। ठीक है। वो मैं किचन में खाना बना रही थी ना, तो साथ में पिक्चर ले ली। मुझे पिक्चर खींचने पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसे स्टेटस पे लगाने की क्या जरूरत थी? तुम जानती हो ना, मैंने आज तक तुम्हारी कोई पिक्चर सोशल मीडिया पे नहीं लगाई। असद, बात ऐसी नहीं है, मेरी बात तो सुने असद प्लीज। नबील, I'll call you back. जी। मुझे तो लगता था तुम माहिन को मिस कर रहे होगे। आखिर तुम दोनों यकजां तो कालिब थे। अब क्या हुआ? भाई, कभी कभार इंसान की बर्दाश्त जवाब दे जाती है। बर्दाश्त? बर्दाश्त तो मजबूरी में किया जाता है, अब समझौते के रिश्ते में। इन दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। प्यार तो अभी भी करता हूं मैं उससे, लेकिन प्यार करने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसकी हर बात इग्नोर करता रहूं। आप पहले दिन से देखते हुए आ रहे हैं कि वो मुझे कितनी बुरी तरह ट्रीट करती है। पहले दिन से तुम भी देखते आ रहे हो, लेकिन इग्नोर करते रहे। अब ऐसा क्या हुआ है, क्यों लड़े हो? भाई, आपको बताया तो है कि बस मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई है। अम्मी ने मुझे और रूमी को कहा है क्या? कि जाके माहिन को मना कर लें। ठीक है, अगर आप लोग जाना चाहते हैं आप चले जाओ, और अगर अम्मी को मना करना चाहते हैं तो मना भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अम्मी को मना कर दिया। नबील, आपस में यूं लड़ झगड़ कर नाराज होकर बैठने से मामला ठीक नहीं होते। लेकिन भाई देखो, इस वक्त जो माहिन की कंडीशन है, तुम्हें उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। यू शुड मेक श्योर कि उसे कोई स्ट्रेस ना हो। I'll think about it.
तुमने बनाई है? खुद अपने हाथों से, स्पेशली आपके लिए। थैंक्स। You're welcome. गुड टेस्ट। Thank you. एक बात कहूँ आपसे? कहो। आप प्लीज मुझसे रूड ना हुआ करें। क्या करूं? तुम्हारे लिए इतना पॉजेसिव हूं कि बेख्तियारी में हो जाता है ऐसा। बहुत प्यार करने वाला शौहर मिला है तुम्हें, कदर करो। कदर तो मैं दिलो जान से करती हूँ, को नहीं पता? पता। पिए आराम से पीऊंगा, गर्म है। सुनो, शाम को तैयार है ना? मैं माहिम के घर जाना है। जी ठीक है। हाँ, और थोड़ा वक्त अम्मी को दे देना। पहले माहिम की वजह से आसरा था, लेकिन अब बिल्कुल अकेली रह गई हैं। आप फिक्र ही ना करें, वो मेरी भी माँ है और मुझे उनका पूरा ख्याल है। ओके। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चों, अल्लाह हमेशा खुश रखे तुम दोनों को। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? सब ठीक है ना? भाई माहीन के यहाँ तुम लोग का इस तरह जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। नबील से मैंने बात की थी लेकिन वो सुनता ही नहीं है कोई बात। अब मियाँ बीवी के झगड़े में तुम दोनों को डाल देना मुनासिब नहीं। अम्मी ने कहा है जाना तो पड़ेगा। अरे ना करना सीखो, हर बात पे हाँ नहीं कहते। अब नबील को देखो किस तरह जिटाई से इनकार कर देता है वो। कारोबार संभालने की जिम्मेदारी तुम पे तो थी, अब उसकी रूठी हुई बीवी को बनाना भी तुम्हारा काम हो गया है। कोई बात नहीं अबू, हम सब एक फैमिली हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं और रूमी वहां जाएं या नबील जाए, एक ही बात है। एक बात नहीं है बेटा, तुम्हारी हद से ज्यादा केयर ने नबील को केयरलेस बना दिया। अच्छा, एक बार माहिम घर आ जाए फिर उसे बैठकर समझाएंगे हम। बिल्कुल माँ पे गए हो, अक्ल की बात पल्ले नहीं पड़ी। अच्छा, मैं देखता हूं।